अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अभी जो पहला क्वार्टर ख़त्म हुआ है इस साल का, उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। डिविडेंड्स की काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं। तो आज मैं चंद स्टॉक्स की अपडेट्स वगैरह देख रहा था, तो न्यूज़ बुलेटिन की फॉर्म में ये मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि आपके साथ मैं ये शेयर कर सकूँ कि आज की क्या अपडेट्स रही हैं, आज क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। और मकसद ये है कि जो चीज़ें मुझे पता चली हैं आपके साथ भी मैं शेयर कर दूं। अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं तो आपको भी फ़ायदा हो जाए इनके हवाले से, जो इन्फॉर्मेशन है उसको उसको जानकर। अब पहला तो नेशनल फूड्स के बारे में। नेशनल फूड्स देखते ही देखते मेरे नज़र में 180 में आया था और तब से लेके अब तक अब 200 से क्रॉस कर गया है। इसकी प्राइस तकरीबन 220 के लगभग होगी। तो इसकी जो मैं भी एक्चुअली इसको होल्ड कर रहा हूँ। जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है 2 रुपये पर शेयर का, बुक क्लोजर डेट 7 to 9 में है। इससे पहले पहले तक आपके पास रहेगा स्टॉक तो आपको डिविडेंड जो मिलने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन डिविडेंड इसका कम है कंपेयर टू इट्स प्राइस। तो अलबत्ता फिर भी अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं और पिछले 5-6 महीने में आपको कैपिटल गेन काफ़ी मिल चुका होगा। उसके साथ साथ फिर आगे पहले इन्होंने इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो किसी एक क्वार्टर का पहले इन्होंने दिया होता है, तो वो भी 2 रुपये पर शेयर पहले भी मिल चुका है अभी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और डिविडेंड के जो नोटिस का लिंक होगा वो मैं नीचे पहले कमेंट में मेंशन कर दूंगा। आगे चलते हुए इंटरलूप के रिजल्ट्स हैं। इंटरलूप इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कंपनीज, लेकिन इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कोई बहुत खातिर खा नहीं चल रही। डिविडेंड इन्होंने कोई नहीं अनाउंस किया। इनकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 67.7% कम हुई है पिछले साल इसी क्वार्टर की निस्बत। पिछले साल 2024 में पहले क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर इनकी थी 2.94, जबकि अब इनकी 0.95 पे खड़ी है। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैं मज़ीद इन्वेस्ट नहीं करूँगा अभी। और अगर आप भी नए इन्वेस्टर हैं तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि अभी इस टाइम पे आप कोई रिस्क ना लें। अलबत्ता मेरी जितनी होल्डिंग्स इसमें हैं उनको मैं वैसे ही रखूँगा। आई बिलीव इन द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक चीज़ देखने वाली है कि इनका 2024 में जितनी इन्होंने पहले क्वार्टर में इन्होंने जो सेल्स की थी, इस दफ़ा पहले क्वार्टर में ज़्यादा हैं। अलबत्ता जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी ख़ास नहीं है, इसलिए अर्निंग पर शेयर आपको नज़र आ रही है कि कम हुई है। और उसके बाद दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट लिया। पिछली मेरी वीडियोस जो हैं उनको देख के मुझे आइडिया हुआ। तो इनकी बोर्ड मीटिंग आज हुई है। इनका रिज़ल्ट कल अनाउंस होगा 30 तारीख को। और जैसे ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा मैं इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ ताकि हमें आइडिया हो सके कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं है। क्योंकि इसमें जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ये है कि ये कंपनी ये राइट शेयर्स दिए जा रही है। पिछले साल के एंड पे भी दिए, अभी भी इन्होंने रिसेंटली राइट शेयर्स अनाउंस किए हैं। अब राइट शेयर्स अनाउंस करने का मकसद ये है कि लोगों से पैसा इकट्ठा कर ले मार्केट से अपनी एक्सपेंशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें ये चीज़ देखनी होगी इसकी आउटपुट क्या आ रही है इस सब की इन्वेस्टमेंट्स की। क्योंकि नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं वो बैंक्स के पास जाती हैं, उनसे पैसा लेती हैं, उसके ऊपर फिर वो उनको इंटरेस्ट देते हैं। और ये इस्लामिक फाइनेंसिंग है तो उसमें फिर प्रॉफिट की बाद में उनको देना पड़ता है। अलबत्ता ये है कि उसमें फिर बैंक भी आपसे पैसा लेता है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की इटसेल्फ कम हो जाती है। इसमें इन्हें क्योंकि बैंक से नहीं लेना पड़ा, लोगों से, इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किए जा रहे हैं। और देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस तरह के रिजल्ट्स दिए हैं अब उसकी बेस पे। और एग्जिस्टिंग जो लोग हैं जिनके शेयर्स ऑलरेडी इसमें हैं उनके शेयर्स डाइल्यूट हो जाते हैं अनलेस कि वो जो राइट शेयर्स उनको इशू किए गए हैं वो उनको वेल ना करें। तो खैर आगे चलते हुए अस्करी बैंक का जिक्र कर लेते हैं। इसकी भी अर्निंग पर शेयर 91.70% बढ़ी है। डिविडेंड इसने कोई नहीं अनाउंस किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने किया 9.1 बिलियन PKR का। अब अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं अनाउंस किया और इतनी अच्छी अर्निंग पर शेयर की है और तो इससे यही लग रहा है कि उनको मे बी एक्सपेंशन करनी है या कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये कैश जो इनको इस दफ़ा अर्न हुआ है वो उन्होंने रिटेन किया। तो अलबत्ता एक चीज़ मैं आपको इधर जिक्र कर दूं कि ये शरिया कंप्लायंट बैंक नहीं है। और अगर आप शरिया कंप्लायंट बैंक्स में करना चाहते हैं इन्वेस्ट तो आप मीज़ान बैंक को देखें, फैसल बैंक को देखें और बैंक इस्लामी को भी आप देखें। तो
उसके बाद फौजी फर्टिलाइज़र है। फौजी फर्टिलाइज़र की इनकी जो अपडेट थी ये तकरीबन 25 अप्रैल को आई थी, लेकिन मैं कुछ ज़िक्र इस हवाले से मैं करना चाहता कि अस्करी बैंक का मैंने ज़िक्र किया, तो फौजी फर्टिलाइज़र की इस साल की अर्निंग जो है 2025 की अर्निंग पर शेयर 9.3 रही है, पिछले साल 8.3 थी, लेकिन इनकी जो अर्निंग पर शेयर बढ़ी है इस दफ़ा, इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है जो इनको डिविडेंड आए हैं अस्करी बैंक से। अस्करी बैंक का मैंने जिक्र कर दिया, तो ये डिविडेंड वो नहीं है जो कि अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए, ये वो है जो कि पिछले साल के एंड पे उन्होंने दिए थे। तो 2.8 बिलियन रुपीज़ एफएफसी को उनसे मिला है, चूँकि एफएफसी होल्ड कर ये अस्करी बैंक में शेयर होल्डर है। तो अब परसेंटेज चेंज को देख लें तो 12% अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में इनकी बढ़ी है। आगे चलते हुए बात कर लेते हैं फास्ट केबल्स की। डिविडेंड इन्होंने कोई नहीं अनाउंस किया, अर्निंग पर शेयर इनकी 36.7% कम हुई है। मैं फास्ट केबल्स में इन्वेस्ट किए हुआ हूँ और मैं कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है इस कंपनी में। और फ्यूचर में मैं समझता हूँ फास्ट केबल्स जिस तरह ये बहुत जल्दी इन्होंने इतनी तरक्की की है, जल्दी तो नहीं है, डेफिनेटली इनकी मेहनत भी है पीछे और साल की, अलबत्ता एक नाम इन्होंने बना लिया अपने मार्केट सेगमेंट में। तो आई थिंक दे हैव अ लॉट टू कैपिटलाइज ऑन फ्यूचर, इनका मुझे ब्राइट लग रहा है पर्सनली। तो इसके साथ ये थे जो इनको आज मैंने स्टडी किया था। जाते जाते आप वीडियो के एंड पे मुझे ये लाजमी बताइए कि आपको किसी भी एक ट्रेड में मैक्सिमम कितना आप गेन लेने में कामयाब हुए हैं। मेरा सिर्फ 10% है, तो आपका मैं सुनना चाहूँगा और उस पर बात करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कितना मैक्सिमम आपने किसी ट्रेड में गेन किया। तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अभी स्क्रीन पे तो वीडियोस चल रही होंगी जो कि आपके इंटरेस्ट की हो सकती हैं, तो उनमें से किसी एक में मिल लेंगे। वीडियो यहाँ तक देखी तो बहुत शुक्रिया आपका। स्टे ब्लेस्ड।